कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी और बिहार से भी भूकंप के झटके की खबर आ रही है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9। और पहले इनिशियली जब हमारे पास खबर आई थी तो उस टाइम पर बताया गया था कि 5 से ज़्यादा है, लेकिन अब जो डेटा हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है और इसका केंद्र नेपाल के पास था। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के पास और उसके आसपास के इलाकों में लगातार भूकंप के बीच बीच में झटके महसूस किए गए हैं। आज ये लगभग 11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए, धरती हिली, कुछ जगहों पे लोग बाहर आ गए। लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लिए एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से झटके महसूस किए जा रहे हैं उससे लोगों में थोड़ा सा पैनिक या थोड़ा सा डर था, लेकिन ये झटके बहुत तेज़ नहीं थे जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत होती। लेकिन फ़िलहाल की ताज़ा खबर ये है कि आज रात 11 बजे के बाद 11:02 कह लीजिए, 11:02 के आसपास दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिहार, इन जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 कहा गया है। ये भूकंप की इंटेंसिटी थी। हरियाणा के भी कई इलाकों से भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबर है। और अगर मैं सिर्फ एक महीने लगभग 30-40 दिनों की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में ये तीसरा मौका है जब भूकंप की वजह से धरती हिली है, धरती डोली है। 6.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है। नेपाल इसका सेंटर है, एपिसेंटर इसका नेपाल के पास है। 6.4 कम नहीं होता। ये तो इस वक्त की सबसे ताज़ा खबर ये है और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके काफ़ी देर तक महसूस किया गया। सेंटर, इसका एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र नेपाल में था और इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 6.4 मापी गई है। लखनऊ में भी तेज झटके महसूस किए गए, बिहार में भी तेज झटके महसूस किए गए, पटना से भी खबर है, लखनऊ से भी खबर है, हरियाणा के कई इलाकों से भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबर आई है। और ये लगभग आधे घंटे के अंदर अलग अलग हिस्सों पे 11 बजे के बाद उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बिहार भी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, इसमें दिल्ली भी है, इसमें गुड़गांव भी है, नोएडा भी है, इन तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी इंटेंसिटी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया 6.4 रिक्टर स्केल के पैमाने पर इसकी तीव्रता थी और सेंटर इसका नेपाल। पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 30-35 दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ये तीसरा मौका है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रात 11:32 पर समूचे उत्तर भारत आप कह सकते हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के कई इलाके हैं, वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसका सेंटर नेपाल के पास था। अभी हमारे पास जो ताज़ा खबर आ रही है उसके मुताबिक नेपाल में भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का एपिसेंटर था, जिसके बाद नेपाल ही नहीं बल्कि नेपाल से लगने वाले जो उत्तर भारत के इलाके हैं, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या फिर दिल्ली हो, यहाँ पर भूकंप के झटके बार बार महसूस किए गए। हमारे पास कई जगहों की तस्वीर एक के बाद एक आ रही है। आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के घरों में पंखे हिलने लगे और शहर के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर लोग भूकंप होने के बाद डर कह लीजिए, पैनिक कह लीजिए, या खुद को सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए बाहर निकले।
भूकंप के झटके ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बार आने के बाद खत्म हो गया, बल्कि थोड़ी देर तक धरती हिलती रही, धरती कांपती रही। पटना और लखनऊ से भी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, डर के मारे कुछ लोगों ने घर के बाहर भी। आप देख सकते, देखिए ये तस्वीरें, लोग किस तरह भूकंप का अंदाजा लगते, भूकंप का पता लगते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये देखिए कॉलोनी की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लोग बाहर निकले हुए हैं, थोड़ा डर भी है मन में, लेकिन अभी तक हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कह सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो या कोई और इलाका, कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। जैसा आप इंडिया डेली लाइव पे आप देख रहे हैं और इंडिया डेली लाइव आपको अपडेट दे रहा है, आपको खबर दे रहा है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा है। रात के 12:04 हो गए हैं और 12:04 पर की ताज़ा खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे, और रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 6.4 नापी गई है। भूकंप की खबर आने के बाद लोगों में थोड़ा डर, थोड़ी दहशत भी थी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आप देख सकते हैं ये लखनऊ की लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पे, जहां पर लोग बाहर निकले हुए हैं। दूसरी तरफ घर की तस्वीर है जिसमें बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मैं अभी सो रही थी, अचानक से बेड हिलने लगा, पूरा घबरा गए हम लोग। तभी हस्बैंड आए, भागो भूकंप है, तब सब लोग पूरी बिल्डिंगें बाहर आ गई हैं। बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है, कुछ ही सेकंड का था पर बहुत तेज था। क्या कुछ रहा है? मैं बेड पर लेटा हुआ था और इतनी देर में भूकंप जो ऐसे बेड हिला तो मुझे झटका लगा और मैं एकदम करवट ले गया। तो मुझे लगा कि भूकंप, और मैं चिल्लाया तो मैंने अपनी पत्नी को जगाया कि भूकंप के झटके हैं, बाहर निकलिए। और मेरे ख्याल 3 या 4 सेकंड था ये लगभग जो है, और ये काफ़ी महसूस किया। आज जो है कितनी तेज था? हमको लगता है कि देखिए अभी जो भी होगा सरकार की सूचना के थ्रू पर, मगर मुझे लग रहा है कि 6 से ऊपर था। ये 3 सेकंड का जो झटका था, इसकी तीव्रता जो है 6 से ऊपर थी जो है, और बहुत ही डरावना है। और लगभग पिछले 1 महीने से दूसरी या तीसरी बार ये आए हैं। आप लोग सब लोग बाहर आ गए हैं, घर के बाहर आ गए हैं अपने अपने? अब देखिए पूरा मोहल्ला हमारा बाहर आ गया है और सभी लोग जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। और अभी क्योंकि जब एक बार भूकंप आता है तो कुछ घंटों बाद फिर आने की संभावना होती है, इसीलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकले हैं। और सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप भी अभी 1 घंटे कम से कम अंदर अपने रूम में ना जाएं। ताज़ा खबर, रात के 12:06 हो गए हैं। दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 6.4 यानी 6.4 थी। केंद्र इसका नेपाल में था, लेकिन अब तक राहत की खबर यह है कि जान माल के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। लखनऊ में भी लोगों ने महसूस किया, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पे। पटना का भी वही हाल था, दिल्ली का भी वही हाल था, गुड़गांव में भी कुछ जगहों पर, नोएडा में भी कुछ जगहों पर, या कुछ क्या कह लीजिए कि लगभग हर जगह पे लोगों ने झटके महसूस किए। उसके बाद डर और पैनिक की सिचुएशन में लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए, चाहे वो अपार्टमेंट हो या सोसाइटी हो या किसी का घर हो। सड़क पे लोगों को बाहर देखा जा सकता था। हम आप तक ताज़ा और लेटेस्ट तस्वीर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ अपडेट भी देने का। शुरुआती जब इन्फॉर्मेशन आई थी उस वक्त बताया गया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 से नीचे है, लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, जो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप इंडिया डेली लाइव के टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। 6.4 रिक्टर स्केल पे तीव्रता इसकी मापी गई है। समूचे उत्तर भारत, दिल्ली समेत दिल्ली, बिहार और लखनऊ के इलाकों में कई जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपके स्क्रीन पे अलग अलग 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भूकंप का अंदाजा लगने के बाद, भूकंप का पता लगने के बाद लोग किस तरह अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए हैं।
पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा डर सा पैदा कर रहा है। पिछले 30-40 दिनों में ये तीसरा या कह लीजिए चौथा मौका है जबकि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारी सहयोगी तरन्नुम हमारे साथ जुड़ चुकी है। तरन्नुम, बताइए, आपने महसूस किया भूकंप के झटके? तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से देर रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी हमने देखा कि इससे पहले भी कुछ दिन लगातार इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और आपको बताते चले कि लोग सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं और ये लगातार एक एक तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर लोग डरे, सहमे, और आपको बताते चले कि इसकी तीव्रता जो थी वो काफी ज्यादा थी। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ये भूकंप आया है। और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक जो है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बताते चले कि लोग जो हैं काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए थे। तरन्नुम, भूकंप से डरने वाली ऐसी तो कोई बात मतलब 1 मिनट में नहीं होती है, लेकिन पिछले 30 से 40 दिनों के बीच दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये थोड़ा सा लोगों को डराने वाली बात है और लोग थोड़ा इस वजह से डर रहे हैं। वैसे आज राहत की खबर ये है कि भूकंप का एपिसेंटर या केंद्र कह लीजिए वो नेपाल में था और नेपाल में ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे था, लेकिन जब धरती हिलती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे जगहों पर भी दिखाई देता है। इसीलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी भूकंप के झटके। 11:30 बजे आधे से अधिक लोग उस टाइम पर या तो अपने घरों में लगभग सोने की तैयारी कर चुके होंगे या सोने वाले होंगे या सो गए होंगे, तब धरती हिले। लेकिन आप देखिए कि सोसाइटी के बाहर या अपने घरों के बाहर लोग किस तरह से निकल आए। तो नेपाल इसका केंद्र रहा है और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। और आपको बताते चले कि इससे पहले भी कई दफा इस तरीके से भूकंप के झटके ने लोगों को डराया है। और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बता दें कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 11:30 के आसपास जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली के साथ साथ यूपी, बिहार में भी भूकंप आया है। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। और आपको ये बता दें कि तकरीबन 11:32 के आसपास जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि लोग अपने घरों से निकलकर खुद का बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, पंखे हिलते हुए। और उसके बाद जो है जब लोग अपने घरों में सोने जा रहे थे उस वक्त लोगों को ये झटके महसूस हुए, जिसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों से निकले और यहाँ अपने सोसाइटी के बाहर जो है लोग इकट्ठा होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, जमीन के 10 किलोमीटर इसका केंद्र रहा है। 11:32 पर जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप का मेन केंद्र नेपाल था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों के बाहर निकल आए। और गनीमत है कि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले जो है भूकंप के झटके इससे पहले भी महसूस किए गए थे। 22 अक्टूबर को भी भूकंप आया हुआ था दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर रहा है, वहाँ पर भूकंप के झटके 22 अक्टूबर को भी महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई थी। और एक बार फिर से जो है भूकंप का झटका यहाँ पर महसूस किया गया है, जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। तो धरती हिलने के बाद लखनऊ में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे कि किस तरीके से लोग खुद का बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं। तो अचानक से घर के पंखे हिलने लगे, तभी वहां पर
बाहर शोर शराबा भी होने लगा, लोग अपने घरों से निकलने लगे। उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। और आपको बता दें कि भूकंप आने के पीछे अब क्या कारण रहा है, क्योंकि जो मेन केंद्र है वो नेपाल रहा है और दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ये झटके महसूस किए गए। और जिस तरीके से हम लगातार बार बार बता रहे हैं कि बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस